previous video we saw the distribution of employment, that was employment में कौन से सेक्टर में, कौन से रीजन में, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, प्लस मेल फीमेल, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब जगह पे एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है, कहाँ पे, लेट्स से अर्बन एरियाज में हमने देखा कि टर्शियरी सेक्टर इज मेन, ठीक है, सर्विस ज़्यादा करते हैं लोग। हमने क्या देखा कि रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर इज मेन बिकॉज देर आर पीपल हु आर फार्मिंग ऑन देयर ओन प्लॉट्स, अपने लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट में क्या ग्रोथ हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या ग्रोथ हुआ, प्लस स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ एम्प्लॉयमेंट का। जैसे अगर कैजुअल वर्कर्स हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए। नाउ मूविंग अहेड, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाउ दे आर कोरिलेटेड, लेट्स सी दिस। 50 years of planned development have always aimed at expansion of the economy through an increase in national product and employment. What they're seeing here is that 50 साल तक, 50 years तक हमने प्लान किया, दैट मीन्स 5 decades ऑफ प्लानिंग। हमने क्या प्लान किया यहाँ पे कि हमेशा एक्सपेंशन हो इकोनॉमी की, ठीक है, पर कैसे, नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज करके, ठीक है। During 1950 to 2010, the GDP of India grew positively and was higher than the employment growth. That means यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, GDP was higher even than the employment growth. There was always a fluctuation in the growth of GDP, but employment grew at rate of not more than 2%. दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि पहले हमने क्या प्लान किया था कि जीडीपी शुड ग्रो बट अलॉन्ग विद द नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी ग्रो होनी चाहिए। नाउ व्हाट वाज द सिनेरियो दैट जीडीपी वाज ग्रोइंग अ लॉट, ठीक है, जीडीपी 6% हो रहा है, 7% हो रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट ग्रो मोर देन 2%, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ नेशन, ठीक है। इंडिया एज अ नेशन, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी नीड टू लुक फॉर दिस फिगर। नेक्स्ट इज, however, in late 1990s, employment growth started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. 1990s economic crisis, अर्ली 1990s में क्या, लेट 1990s में क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और कम हो गई, बिकॉज हम कहाँ पहुँच गए, स्ट्रेट वेयर वी स्टार्टेड, हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ से हमने प्लानिंग स्टार्ट की थी। वाई? बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1990 में, इंडिया वाज फेसिंग क्राइसिस, 1991 में एनईपी आया था। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी and employment was widening. This trend is termed as jobless growth. That means what they're saying here is that कि GDP यहाँ है और employment growth यहाँ है, ये जो बीच का गैप है ना वो बहुत बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले एम्प्लॉयमेंट इतना ग्रो हुआ, जीडीपी इतना ग्रो हुआ। नाउ जीडीपी इज ग्रोइंग दिस मच, एम्प्लॉयमेंट स्टिल देयर, अगेन जीडीपी इज गोइंग हायर एंड हायर बट एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल हियर, एंड देन इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ऑल्सो। सो द गैप वॉज वाइडनिंग, बड़ा होता जा रहा है गैप, राइट। और उससे हम क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, मतलब हमारे यहाँ पे हम जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वी आर ग्रोइंग, that is good, but on the other hand people are still unemployed, which is a very serious problem. Jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunities. That is, economy tends to rise due to technology without any increase in the level of employment. That means हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही ग्रो कर रहे हैं, we are able to produce more goods, more services, but on the basis of technology and not with the human, ठीक है, हम employment जनरेट नहीं कर पा रहे, which is not good. If people are unemployed तो आपकी ग्रोथ कुछ काम की नहीं है ना। इट्स लाइक रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो ये ग्रोथ बिल्कुल काम नहीं आएगी, एंड दैट इज रिफर्ड एज jobless growth. What is jobless growth? One more time, when economy is growing but it is able to produce goods and services but with the help of technology, due to technology, and not in any increase with the level of employment. Now
In other words, it is a situation when there is an overall acceleration in the growth or rate of GDP in the economy without corresponding expansion in the employment opportunities. क्या बोला जा रहा है कि वही बात है भाई, GDP ग्रो हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एक्सपैंडिंग, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट growing. Let us now study the changes in employment pattern of the people in various sectors and their status over last 30 years. It will enable us to understand the types of employment generated in our country. अभी तक हमने क्या देखा था, डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे लोग एम्प्लॉयड थे. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या चेंजेस है एंड हाउ द स्ट्रक्चर डिड चेंज इन इंडिया. Changing structure of employment. We know India is an agrarian nation, that is very clear. Now, the major section of people depend on farming, that is primary sector. ठीक है. Now, a major section of population lives in rural areas and is dependent on agriculture as their main livelihood. The developmental strategies in many countries, including India, have always aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture. Now, if a country wants to develop, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था, जो हम गैप देख रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर में लोग बहुत डिपेंडेंट है, टर्शरी में उतने लोग डिपेंडेंट नहीं है, वाई रूरल एरिया में ऐसा क्यों है. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब तक हमारे लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करेंगे, दैट मीन्स हमारा नेशन क्या है, या तो अंडर डेवलप्ड है या तो डेवलपिंग है. ठीक है. जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली, वहाँ पे सेकेंडरी दैट इज इंडस्ट्रियल एंड द टर्शरी सेक्टर इज डेवलप्ड मोर. वहाँ पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है उन चीज़ों पे एंड दैट्स वाई दे आर डेवलप्ड. सो इफ वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज इन दैट वे कि लोग एक्चुअली में एग्रीकल्चर से थोड़ा सा शिफ्ट हो सके. Let us now understand the effect of different sections of the workforce due to the growth pattern of employment and GDP. Now, trends in employment क्या है, sector wise देखते हैं. Primary sector, secondary sector and tertiary sector. 72-73, then 93-94, 2011-12 and 2017-18. तो हमने कुछ डिफरेंस में ले लिए. ठीक है. Now, प्राइमरी सेक्टर में पहले क्या था सेक्टर वाइज, 74.3% पीपल उस टाइम पे, 72-73 की बात हो रही है. सेकेंडरी सेक्टर वेरी लेस पीपल 10.9 एंड टर्शरी सेक्टर दैट इज 14.8. इसके बाद में क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 1990 में. देन इंडिया ने NEP लाया एंड NEP के बाद में क्या रिजल्ट आया वो देखते हैं. प्राइमरी सेक्टर में रिड्यूस हुआ बर्डन एंड इट वाज 64. Secondary sector, it grew to 16%. Tertiary sector grew to 20%. After this, India kept making progress. ठीक है, हम लोग स्कीम लाते गए, स्ट्रैटेजी बनाते गए, हमारे 5-year plans भी चलते रहे. And then again, primary sector में 48.9, then secondary sector 24.3, and tertiary sector had 26.8% of workforce. यहाँ तक समझ में आया. Then recent figure देखो, primary sector has 44.6, मतलब approximately 45% people are still there. Secondary sector grew to 24.4 and tertiary sector grew to 31%, which is good. ये results अच्छे हैं. Total क्या है अपना 100%. तो ये हमने क्या डिस्कस किया, employment trend sector wise क्या changes आए. Now in 1972-73, वही जो मैंने आपको बताया, 74.3 वर्कफोर्स वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, विच इज गुड, विच इज नॉट गुड, बिकॉज क्या था, हम अंडर डेवलप थे इसलिए. तो बिकॉज बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. एंड देन क्या हुआ, सब्सटेंशियल शिफ्ट हुआ एंड 2017-18 में रिसेंटली 44.6% ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड, या फिर प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर सब आ गया उसके अंदर. ठीक है. तो ये शिफ्ट हुआ, दैट इज फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क, लोगों ने एक्चुअली में डेवलप हुआ ये चीज़. सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर्स आर शोइंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स एज द शेयर ऑफ दीज सेक्टर हैव इंक्रीज. कितना इंक्रीज हुआ आपको याद रखना है, 10.9 था, उससे इंक्रीज होकर कितना हो गया 24.4 एंड देन 14.8 इंक्रीज टू 31% रिस्पेक्टिवली. Now let us discuss the distribution of workforce. Now, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. कैजुअल वर्कर्स क्या थे हमने डिस्कस किया था, एक होते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट और एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या था, रेगुलर सैलरीड वर्कर जिनके पास में एक परमानेंट जॉब है, दे आर गेटिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है. दूसरे क्या थे, कैजुअल वर्कर्स
जिनको एवरीडे बेसिस पे काम मिलता है, एवरीडे बेसिस पे पैसा मिलता है, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैजुअल वर्कर्स के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जॉब सिक्योरिटी is not there, they do not get any benefits from the government, they do not get any protection from government। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। Now casualization of workforce क्या? Over the last 3 decades, that is from 1972 to 2018, there has been a considerable shift of self-employed and regular salaried employed to casual wage work shown in the table below। हम एक टेबल देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैजुअल वर्कर्स की जो नंबर है, जो फिगर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। व्हाई दिस हैपेंड, ये सोचना चाहिए ना हमें मेन तो, कि क्या बोला जा रहा है कि जब लोग एक्चुअली में सेल्फ एम्प्लॉयड काम छोड़ के, ठीक है, प्लस रेगुलर सैलरीड वर्क छोड़ के भी कैजुअल वर्कर बन रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें से शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। लुक एट द टेबल हियर। 72-73 में क्या बोला जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे 61.4, देन इट रिड्यूस टू 52.2%। रिसेंट की बात हो रही है, 2017-18 की बात हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स इतने टाइम में इतने लोगों ने शिफ्ट किया है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज पहले हुआ करते थे 15.4, नाउ 22.8। दैट मीन्स कुछ कंसिडरेबल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जितने लोग एक्चुअली में होने चाहिए उतने इंक्रीज नहीं हो पाए। ये तो हमने देखा था क्यों नहीं इंक्रीज हो पाता है, क्यों नहीं होता, बिकॉज स्टिल इलिटरेसी प्रिवेल्स, स्टिल पीपल आर नॉट एनकरेज टू डेवलप सम स्किल्स। दैट्स वाई ये सैलरीड एम्प्लॉयज वाला जो रेशियो है वो इंक्रीज नहीं होता है। देन कैजुअल वर्कर्स पहले थे 23.2 विच ग्रू अप टू 25, ठीक है। अब बोलोगे मैम थोड़ा ही तो इंक्रीज हुआ है, इट इज़ नॉट गुड, ये इंक्रीमेंट अच्छा नहीं है। और बीच में देखो 31 भी गया, 30 भी टच किया ये फिगर, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। दैट मीन्स लोगों को एक्चुअली में एक जॉब सिक्योरिटी या फिर ऐसा काम करना चाहिए जो एक्चुअली में उनको कुछ अर्न करके देगा। ये एवरीडे का लेबर करो, एवरीडे का पैसा आएगा, वो अच्छी बात नहीं है, वो एज अ नेशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। Although self-employment is a major source of employment provider, but its share has declined, which we saw earlier. 61.4% people were actually self-employed. Now it is declined to 52.2%. That means या तो लोगों के पास में अभी funds नहीं है, या तो their business started making loss, और else बहुत सारे farmers हैं जिन्होंने farming छोड़ के कुछ और काम कर लिया होगा। Then regular salaried employees, there is an increase in share from 15.4 to 22.8%, which is good. Then casual workers, their share has increased from 23.2% to 25% in 2017-18. Now this was all about the growth and structure of employment। यहाँ पे हमने कैजुअलाइजेशन क्या होता है वो समझा। देन हमने देखा कि जीडीपी एक्चुअली में कैसे रिलेट हो रही है, प्लस हमने जॉबलेस ग्रोथ ये टर्म भी समझा। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।